हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विलियम बटलर येट्स की द सेकंड कमिंग पोएम के बारे में पढ़ेंगे। विलियम बटलर येट्स की कविता द सेकंड कमिंग का मतलब है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अराजकता और निराशा को दर्शाती है। कविता का मूल भाव है कि जब दुनिया में सबसे बुरे लोग तीव्रता और उत्साह से भर जाते हैं तो सबसे अच्छे लोगों में विश्वास की कमी हो जाती है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं, केंद्र टिक नहीं पाता है। Turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer। इसमें एक चौड़ा होता हुआ सर्पिल पथ जो समाज में फैलती जा रही अराजकता को दर्शाता है। द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉकनर। द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉकनर, बात जिसे बाजक पालक को सुनना चाहिए अब उसकी बात नहीं सुन पाता है। यह समाज में नियंत्रण और व्यवस्था को टूटने का प्रतीक है। द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉकनर। यहाँ फॉल्कन एक पक्षी है जो कि बाज है, जिसे और फॉकनर जो है वो बाजक पालक है। तो इसमें ये कह रहा है कि बाज जिसे बाजक पालक को सुनना चाहिए अब उसकी बात नहीं सुन पाता है। ये समाज और में नियंत्रण और व्यवस्था को टूटने जैसा माना गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। इस पंक्ति में कहा गया है कि सब कुछ बिखर रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट मीन्स होता है सब कुछ बिखर रहा है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, केंद्र जो सबको जोड़ कर रखता है वह अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। मेयर अनार्की लूज्ड ओपन द वर्ल्ड का मीन्स है कि अराजकता जो और व्यवस्था जो है वो पूरे विश्व पर हावी हो गई है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। इसका मीन्स है कि रक्त से या सनी ज्वार भाटा उतरने लगा है, जिसका अर्थ है कि हिंसा और विनाश हर जगह फैल रहा है। इसमें कभी कहना चाहता है कि अनार्की जो अराजकता जो है वो पूरे विश्व भर फैल चुकी है और लाल रक्त से सनी ज्वार भाटा उतरने लगी है, जिसका अर्थ है कि हिंसा और विनाश हर जगह फैल रही है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, द बेस्ट लक ऑल कन्विक्शंस while the roast are full of poison and intensity। the ceremony of innocence is drawn का मतलब है कि मासूमियत और पवित्रता का उत्सव अच्छी चीज़ें जैसे इसका विनाशकारी लहरों में डूब गया है। सबसे अच्छे लोगों में दृढ़ता विश्वास की कमी है, जबकि सबसे बुरे लोग जो हैं वो हावी हो रहे हैं, अत्यधिक भावुक और तीव्र ऊर्जा से भर रहे हैं। यहाँ पे कभी क्या Surely come relevance is at hand, surely the second coming is at hand। कभी को विश्वास है, इसमें कभी कहना चाहता है कि कभी को विश्वास है कि उसका दूसरा अवतार जल्द ही होने वाला है। श्योरली सम रिलेवेंस इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। वह कहता है कि मुझे विश्वास है निश्चित रूप से अंत समय निकट है। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वेस्ट इमेज ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी ट्रबल माई साइट। इन पंक्तियों में कभी कहना चाहता है कि आज तक शायद ही किसी ने ये शब्द कहे होंगे। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट मतलब आज तक शायद किसी ने ये शब्द कहे होंगे। व्हेन अ वेस्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअल somewhere in sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man। एक विशाल स्पिंक्स जैसी आकृति का वर्णन जो रेगिस्तान में दिखाई देती है। इसमें एक भयानक भयावह भविष्य दिखाई दे रहा है जो पिछली 20,000 वर्षों की शांति को भंग कर रहा है। एक आकृति जो है वो एक शेर के साथ का शरीर और आदमी का सिर है। A gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs, while all about it reels shadow of the incipient desert birds। A gaze blank and pitiless means होता है कि एक नज़र खाली निर्मम है, pitiless है किसकी तरह, सूरज की तरह। Is moving its slow thigh, while all about it reels shadow of the incipient desert birds। आसमान में जो पक्षी जो हैं वो मंडरा रहे हैं, उनकी जो छाया वो जमीन पर पड़ रही है रेगिस्तान में। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, अंधेरा सा छा जाता है पूरे। वट आई नो, अब मैं जानता हूँ, कभी कहता है कि अब मैं जानता हूँ। दैट्स एंड 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, जो 2000 सालों से जो पथरीली नींद में सोए हुआ था अब वह जाग चुका है। बर बैक्स टू नाइट मेयर बाय आर रॉकिंग क्रेटल्स, झूले में झूलते हुए पालने की आवाज़ ने इसे तंग करके जगा दिया है। And what rough beast its hours come round at ease last,
स्लाउथ्स टूवर्ड्स बैथलहैम टू बॉर्न। यह जानवर जो उसकी ओर बढ़ रहा है, यहाँ जहाँ जीसस का जन्म हुआ है, बैथलहम में जीसस का जन्म हुआ है, उसकी ओर बढ़ रहा है। तो द सेकंड कमिंग पोयम में बताए कविता का इंसानों और उनके पापों के बारे में सोचने और भविष्य के लिए एक डरावने खतरे की चेतावनी देने के लिए लिखी गई है।